यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की दो पत्तियां जो होती है, ये दो पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए। पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो दो पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है, दो पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के, अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हुई। कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हुई हूं, पुणे से आई हूं और मैं यहीं पंडाल में रुकी हुई हूं। कहीं पुणे से आई हुई हो और हाथ हिला दें, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। बस गुरुजी, एक ही परेशानी थी कि मेरी बेटी दोनों जन्म से ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं। मेरी दोनों बेटियां ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, दोनों की ना वाणी है ना श्रवण शक्ति। गुरुदेव, पुणे के मुंबई के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था ये ना बोल सकेगी ना दोनों सुन सकेगी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, दोनों बेटियां ना तो सुन सकती हैं ना बोल सकती। तब गुरुजी इलाज करा करा कर थक गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसने अपनी कथा में कोई उपाय बताएगा, वो तुम सुनना करना। मैंने आपका प्रदोष वाला उपाय करा, 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ करा और बेटियों को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। सीहोर पहुंची, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर लेकर आई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी दोनों बेटियों की वाणी भी आ गई और श्रवण शक्ति भी आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरी दोनों बेटियां आज बोलने भी लगी हैं, सुनने भी लगी हैं। बाबा, गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों बेटियां आज, पत्र को आप लोग पढ़ते हो, एलईडी पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? दिख रहा है पत्र? अरे बोलो तो, एलईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गुरुदेव, भोले बाबा की कृपा से आज मेरी दोनों बेटियों की आज सुनने आ रहा है और बाबा की कृपा, शिव जी की कृपा उन पर हुई। ये शिव तत्व है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने। और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। तो अपने बच्चों को सब कुछ दो, प्रॉपर्टी दो, दौलत दो, धन दो, संपदा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, तुम्हारा मन पड़े जो जो दो, पर इतना याद रखो कि अपने बच्चों को एक संस्कार भी जरूर दीजिए। संस्कार का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा, आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। संस्कार का देना बहुत जरूरी है। संस्कार हो बच्चों में तो वो श्रेष्ठता बन जाती है। संस्कार का होना जरूरी, और जितने जितने जीवन में आप श्रेष्ठ संस्कार दे सकते हैं। और हमारा तो निवेदन है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, उस घर में कभी संपदा की, लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। संपदा बढ़ती चली जाती है, संपदा बढ़ती चली जाती है। बस आप जितना आदर कर सकते हो, जितना सम्मान कर सकते हो, जितना आदर कर सकते हो वो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। पितृलोक में जैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ और पितृलोक में जैसे ही महादेव का, भगवान शिव का आगमन होता है, सारे के सारे पितृ खड़े होकर शिव जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अब कितनी सुंदर बात कही है। पितृ शिव जी का आदर कर रहे हैं, शिव जी पितरों का आदर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म पत्नी माता पार्वती जी के नाना नानी हैं। खूब आदर किया। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है। पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है, 1 रुपया कमाओ, ₹1.25 खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर, आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितर का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया। घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए। बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए। भगवान देवाधिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को, पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं
श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है बेलपत्री की जो